राजनीति से जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नज़र। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ टाइम यूपी। भदोही नगर स्थित भारतीय शिशु मंदिर एवं डॉक्टर राम खेलावन पांडेय इंटर कॉलेज में विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों की जिज्ञासा, नवाचार और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच देने के साथ साथ भविष्य के वैज्ञानिकों की सोच को भी दर्शाती नजर आई। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय विधायक जाहिद बेग, विधायक भदोही द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अजय पांडेय, प्रधानाचार्य भारतीय इंटर कॉलेज भदोही तथा मिठाई लाल दुबे, संरक्षक विद्यालय प्रबंध समिति की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान भारतीय शिशु मंदिर एवं डॉक्टर राम खेलावन पांडेय इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित अनेक आकर्षक, उपयोगी एवं नवाचारी मॉडल प्रस्तुत किए गए। प्रदर्शनी में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, आधुनिक तकनीक, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान से जुड़े विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि माननीय विधायक जाहिद बेग ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करती है, जो उन्हें भविष्य में देश के लिए उपयोगी वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता बनने की प्रेरणा देती है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अजय पांडेय ने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के साथ साथ प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल देने की प्रेरणा दी और कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं प्रस्तुति कौशल में वृद्धि होती है। वहीं मिठाई लाल दुबे जी ने विद्यालय परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रदर्शनी के समापन अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन हुआ। विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। पंडित राम खेलावन इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी के विशेष कार्यक्रम पर उपस्थित इस विद्यालय के संरक्षक बड़े भाई श्रीमान मिठाई लाल जी, विद्यालय को अपनी ऊर्जा से भरपूर करते हुए एक अच्छे विद्यालय संचालन का प्रबंधन जो होता है उसका निर्वहन कर रहे श्रीमान कुशल जी, विद्यालय भाई और समस्त विद्यालय परिवार के अध्यापक एवं अध्यापकियागण और अंत इस आप सभी के बीच वैसे तो विद्यालय में कई बार आना हुआ है, लेकिन विद्यालय के विशेष कार्यक्रमों में उपस्थित होने का मेरा एक पहला मौका है, क्योंकि विद्यालय मेरे एक परिवार जैसा है और यहाँ के लोगों से पारिवारिक संबंध है। आप लोगों की शैक्षणिक गतिविधि के अंतर्गत आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, तो पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम इतर गतिविधि जो होती है, अलग होती है, उसी का एक ये पार्ट है, जिसमें आप अपनी ऊर्जा के द्वारा, अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा और अपने कौशल के द्वारा एक अभी हमारे बीच माननीय के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आता हूं अपने मूल विषय पर, जहां से मैंने अपनी बात शुरू की। मैं ये कह रहा था कि आप जब अपनी रचनात्मकता के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा और अपनी सकारात्मक के द्वारा जो कार्य किए होंगे उसे आज प्रदर्शनी के माध्यम से हम सभी को बीच साझा करेंगे।
इससे होता क्या है, आगे आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरित होती है, और प्रेरित होते हुए अपने से पीछे वाले बच्चों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करती है। विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम होने रहने से विद्यालय की गुणवत्ता बढ़ती जाती है और साथ ही साथ अपने बच्चों में रचनात्मक सोच का सृजन भी होता है। इसलिए यह कार्यक्रम जो आज आहूत किया गया है, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या का दायित्व सबसे बड़ा है। आप कहाँ से के आए हैं, किस घर से आए हैं, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, अमीर है, गरीब है, मजदूर के बच्चे हैं, व्यापारी बच्चे हैं, स्पोर्टर के बच्चे हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहता। एक ही देश, एक ही साथ निकलने का मतलब है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, और शिक्षा से बड़ी दौलत कोई नहीं होती है। आप बड़े बड़े व्यापारी बन जाए, उद्योगपति बन जाए, लेकिन जब शिक्षा प्राप्त करके चाहे उद्योग में जाए, तो चाहे अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जब अधिकारी बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, तो आपके कलम के बगैर एक कागज आगे नहीं बढ़ता। हम लोग भी विधायक हैं, मैं भी विधायक हूँ, विधानसभा में भी और क्षेत्र में भी जो प्रस्ताव देते हैं बगैर अधिकारी के कलम के, वो काम पूरा नहीं होता। इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं होती साथ। और जब आप आगे बढ़ते हैं, पढ़ के निकलते हैं, तो सीना चढ़ा सिर्फ आपके माँ बाप को नहीं होता, मोहल्ले का भी होता है, जिले का भी होता है, स्कूल का भी होता है। मुझे याद है कि जब हमारी बेटी सीए बनी, तब कई क्योंकि वो पढ़ी थी उर्वर में भी, और क्योंकि मैं नेता था, लोगों ने सोचा कि नेता की बेटी कैसे सीए बन गई। अक्सर लोग नेताओं को सोचते हैं कि बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं, तो हमारी बेटी सीए बनी, तो वहाँ के स्कूल के फुटबॉल में बुलाकर उनको सम्मान किया गया। कहा उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जबकि हाई स्कूल तक वहाँ पढ़ी थी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप ही मजबूत नहीं होते, जिला मजबूत होता है, प्रदेश मजबूत होता है, और देश मजबूत होता है। अभी हमारे अजय पांडे जी बता रहे थे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति के बारे में, तो इससे बड़ी देश में शिक्षा, और शिक्षा से बड़ी देश से बड़ा कोई नहीं होता। चाहे हम हो, चाहे हो, चाहे किसी जात को, किसी धर्म को हो। ये आज़ादी, ये संविधान सब लोगों ने मिलकर देश आजाद हुआ और संविधान बना। उसी संविधान की रोशनी में हमें आपको चलने का, काम करने का, उठने का, बैठने का मौका मिला, बराबर बैठने का मौका मिला। ये उसी संविधान की देन है। भदोही के विधायक माननीय जाहिद बेग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो अब आए, यहाँ हमारे विद्यालय परिसर में आए और अपना अमूल्य समय देकर हमारे बच्चों के बीच कुछ शब्दों को बोला। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने विद्यालय के संरक्षक माननीय मिठाई लाल दुबे जी को मंच पर बुलाना चाहते हैं। कृपया वो आए, हमारे बच्चों को कुछ प्रेरित करें। इस विज्ञान के प्रदर्शनी के अवसर पर हमारे भदोही के सम्मानित विधायक और मुख्य अतिथि जाहिद बेग जी, प्रधानाचार्य अजय पांडे जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य
कुशल पांडे जी और प्रिंसिपल साहब इस विद्यालय की साहिबा और सभी बच्चे, प्यारे बच्चे। हमारे पूर्व के लोगों ने बहुत अच्छी बात कही है कि माँ सरस्वती के इस मंदिर में बिना उनकी तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि विद्या ददाति विनयम और विनयाद्याद पात्रता पात्रताम धर्माप्नोति और धना धर्म ततो सुखम। तो विद्या जो है मनुष्य के जीवन का बहुत ही बड़ा महत्व है इसका, विद्या का। क्योंकि किसी राइटर ने लिखा कि रूप यौवन संपन्ना विशाल पुर संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा की सुखा। अगर आदमी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो उसके जीवन का कोई मतलब नहीं। तो प्रदर्शनी का मतलब होता है जो कौशल हम निर्माण करते हैं, जिस कौशल में लगते हैं उसको हम दिखाते हैं, दिखाना चाहते हैं। और दिखाने से क्या होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, फिर मनुष्य आगे बढ़ता है, आगे निर्माण करता है। तो ये समय समय पर एग्जीबिशन लगा करके उसमें बच्चों का मनोबल जो है बढ़ता है, उत्साहवर्धन होता है। और बच्चे राष्ट्र की संपत्ति हैं, राष्ट्र की धरोहर है। और बहुत सही कहा है, जब बच्चे प्रगति करते हैं तो परिवार बढ़ता है, गांव का सम्मान बढ़ता है, जिले का, देश का, हर जगह सम्मान बढ़ता है। तो इन्हीं सब भावनाओं के साथ हमारा अनुरोध है शिक्षक बंधुओं से, प्रधानाचार्य जी से, कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा अच्छी हो, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनका ज्ञान अच्छा हो, ताकि ये समाज में भविष्य में अपने जीवन को अच्छी तरह से सुधार सकें। और जहाँ तक बच्चों के भविष्य का सवाल है, वो माता पिता तो प्रारंभिक उसके गुरु हैं, लेकिन शुरू में, बाद में ये शिक्षक बंधु ही उनके जीवन को संवारते हैं। तो जितना अच्छा आप इस बच्चों को संवारेंगे उतनी ही अच्छी प्रगति समाज की होगी, बच्चों के जीवन की होगी, गांव की होगी, देश की होगी। कॉलेज के प्रधानाचार्य धारणा पांडे। यहाँ प्रदर्शनी लगाने का ये उद्देश्य था विज्ञान प्रदर्शनी के कारण बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना। जो बच्चों में रुचि है विज्ञान के प्रति, उस खोज को बच्चे इस प्रदर्शनी को लगाने से बच्चों में विज्ञान के प्रति एक अलग ही रुचि पैदा होती है। और बच्चों के अंदर क्या क्या गुण है वो हमें देखने को मिलता है कि बच्चे किस तरह से उनके अंदर क्रिएटिविटी है वो सामने आती है। बच्चे निखर के जो है वो सामने आते हैं। उन्होंने बहुत सारे 3D मॉडल्स बनाए हैं, सोलर सिस्टम और ये ह्यूमन हार्ट, फैक्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रीज। तो बच्चों को कितना जिज्ञासा है इन सब के प्रति वो सामने आता है। जो बच्चे मोबाइल लेके व्यस्त रहते हैं, मैं उनके अभिभावकों को यही संदेश देना चाहती हूँ, कोशिश करिए कि बच्चे मोबाइल से कम, बच्चे किताबों से ज़्यादा पढ़ाई करें। क्योंकि मोबाइल तो अभी है, पहले तो नहीं था। मोबाइल के बेनिफिट्स भी है और मोबाइल हमारे लिए हानिकारक है, दोनों ही है। अगर बच्चे एक सीमित चीज़ के लिए मोबाइल उपयोग करते हैं तो ठीक है, क्योंकि समय एडवांस हो रहा है, समय के साथ साथ बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं। परंतु यदि बच्चे मोबाइल का गलत उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी एक कच्चे घड़ा हैं, अगर उन्हें आप समझाएंगे नहीं, सही से ठोक पीट के आकार नहीं देंगे तो बच्चे गलत दिशा की ओर जा सकते हैं। तो मेरा अभिभावकों से यही अनुरोध है कि कोशिश करें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल छोड़ के जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी तरफ बढ़ें, बाहर खेलें और लोगों से मिलें, जागरूक हों, उनसे बातचीत करें, किताबें पढ़ें, लेकिन मोबाइल की ओर कम से कम ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।